सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरह। सबसे पहले बात करेंगे, इसराइल के कई इलाके ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से दहल गए हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक 20 से ज़्यादा मकामात पर हमले हुए हैं। शहर हैफा पर होने वाले ईरानी हमले में 10 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया गया और यहाँ पर 2 लोगों की हलाकत और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ये इलाका गजा की याद दिलाता है, जहाँ इसराइल के हमलों में इमारतें तबाह हुई थीं और जिस तरह से यहाँ पर इमारतों से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, वही मंजर यहाँ जिस तरह से गाजा में देखा गया, हैफा में भी देखा गया। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जबकि गाड़ी में भी आग लग गई। हैफा में होने वाले हमलों में यहाँ पर इस तरह की इत्तलात मिल रही हैं कि 2 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। खित्ते में मुसलसल कशीदगी बढ़ती जा रही है। पीटा टकवा के इलाके में भी हमला हुआ है, यहाँ पर भी बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इसराइल के कई इलाकों में मुसलसल खतरे के सायरन सुने गए हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी ये सिलसिला जारी था और ये इत्तलात मिल रही हैं कि अब से कुछ देर पहले भी हमले हुए हैं और इन हमलों के बाद पूरे इलाके में एक तरह की अफरा तफरी और खौफ का माहौल देखा गया है। ये रात का मंजर है। तल अवीव का आसमान जगमगा रहा था। ईरान की तरफ से मुसलसल मिसाइल दागे गए हैं, उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे जाने की इत्तला मिली है। मुसलसल रात से लेकर आज सुबह तक इसराइल के कई इलाकों पर हमले किए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि 10 से 15 ऐसे मकामात थे, खासतौर पर शुमाली इसराइल और वस्ती इसराइल के इलाकों पर शदीद हमले हुए हैं। यह हैफा का इलाका है, जहां पर 2 लोगों के हलाक होने की अब तक की इत्तला है। कई गाड़ियों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ इसराइल के टिकवा इलाके में ईरान के हमले से खौफ और दहशत देखी गई। लबे सड़क मिसाइल के गिरने के बाद यहां पर कई गाड़ियों में आग लगी हुई देखी गई, लेकिन जानी नुकसानात को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई पाई गई। उधर इसराइल और अमेरिका के ईरान की पर कई शहरों में बैक वक्त धमाकों और हमलों के सिलसिले में फौजी और सनती मराकज़ को निशाना बनाया गया है। बहारिस्तान में हुए हमले में 13 अफराद शहीद हुए हैं। तेहरान में 4 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। मसाजिद भी जद में आई हैं। इन हलाकतों में 6 बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में पासदारान इनकलाब की तनसीबात और अहम मराकज़ पर हमलों की इत्तलात मिली हैं। ईरानी मीडिया ने खुम, शिराज और बुरजर के बशमूल कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुने जाने की तस्दीक की है और खदशा ज़ाहिर किया गया कि इन हमलों में हसास फौजी मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे तेहरान में अमेरिका व इसराइली हमलों के नतीजे में जिस तरह से बताया गया कि बच्चे भी शहीद हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक यहाँ पर बहारिस्तान के एक मकान के पास हमला किया गया था। यहाँ पर हमले में बच्चों की अमवात हुई हैं, जबकि 13 लोगों की यहाँ पर शहादत हुई है। तेहरान यूनिवर्सिटी पर भी ज़बरदस्त हमला हुआ है। इसराइल की तरफ से लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन जनूबी लेबनान और दारकूमत बेरूत में फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइल ने लेबनान पर हमले ऐसे वक्त किए जब इसराइल ने लेबनान और शाम की मरकज़ी सरहदी गुज़रकों को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिसके बाद सरहद को बंद कर दिया गया था। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में होने वाले हमलों में 4 अफराद जाँ बाख हुए, जबकि जनूबी लेबनान में इसराइल की बमबारी के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बशमूल यहाँ पर इस तरह से बताया गया 10 अफराद शहीद हुए। बेरूत के इलाके जिना में एक हमले में 39 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है।
लेबनान में 2 मार्च से जारी इसराइल के हमलों में अब तक 1400 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 126 बच्चे शामिल हैं। 1.2 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तोसी की और कहा कि ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी, हम उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देंगे। ट्रंप ने ईरान को माहदे के लिए दी जाने वाली डेडलाइन का वक्त मंगल की रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम को जारी कर दिया है, जो ईरान में चारशंबे की सुबह दरमियानी शब 3:30 होते हैं। इससे पहले यहाँ ट्रंप का कहना था कि हम क़यामत को बर्पा कर देंगे, लेकिन खुद ट्रंप की पार्टी के कई अरकान उनके इस रवैये को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर कर चुके हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से भी ट्रंप के इस जारहाना अंदाज को लेकर भी तनकीदें की जा रही हैं। उधर मुख्तलिफ खलीजी रियासतों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की इत्तलात हैं। कुवैत ने ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। कुवैत की फौज की तरफ से इस सिलसिले में ट्विटर पर पोस्ट किया गया। अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। किसी भी तरह के नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के दारकूमत अबूधाबी में भी ईरान के मिसाइल हमले हुए हैं। एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला मिली है। अबूधाबी के दिफाई निज़ाम की तरफ से ईरान के हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया गया है। सऊदी अरब ने भी ईरान के हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। इत्तलात मिल रही हैं कि ईरान के सालिसों ने 45 दिन की जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अमरीकी वेबसाइट से ज़राए से दावा किया गया कि अमेरिका, ईरान और इलाक़ाई सालिसों का ग्रुप मुमकिना 45 दिन की जंगबंदी की शराइत पर बात कर रहा है, जो जंग के मुस्तकिल खात्मे का बायस बन सकती है। ज़राए के मुताबिक अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी माहदे तक पहुँचने के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन यह आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ा देगा। दूसरी तरफ ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमेरिकी सदर ट्रंप की गैर अखलाकी धमकीआमेज़ बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा, लफ्ज़ी और प्रोपेगेंडा अमेरिका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। ट्रंप इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं। जुल्फ़िकारी का कहना था कि मुसीबत में घिरे अमेरिकी सदर और हारी हुई अमेरिकी फ़ौज की बेइज्जती महज बातों, मीडिया की जंग और दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। ईरान की पासदारान इनकलाब की फौज ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ का स्ट्रेटेजिक मंजरनामा मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो चुका है और ये अहम आबी गुजरगाह खुसूसन अमेरिका और इसराइल के लिए अब कभी अपनी साबिक़ा हालत में वापस नहीं आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए गए बयान में IRGC की नेवी कमांड ने कहा, इस अहम बहरी राहदारी पर गैर मुल्की बालादस्ती का दौर ख़त्म हो चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों, आबना हुर्मुज़ की बंदी और ईरान जंग के मनफी असरात की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $111.43 हो गई है। ज़राए के मुताबिक WTI खाम तेल की कीमत 2.7% इजाफे के बाद $114.57 तक पहुँच गई है। ट्रंप के धमकीआमेज़ बयानात के बाद यह कीमत में इजाफा हुआ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के तौहीनामेज़ धमकियों के फौरी बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, आपके लापरवाह कदम हर अमेरिकी ख़ानदान को जिंदा जहन्नुम में ढकेल रहे हैं। हमारा पूरा खित्ता चलने वाला है क्योंकि आप नेतन्याहू के अहकामात की पैरवी करने पर बज़िद हैं। ये मत समझिए जंगी जराइम की वजह से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था, अगर तेहरान 6 अप्रैल की डेडलाइन को पूरा करने में नाकाम रहता है या किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं होता है तो हम उनके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेंगे।